हेलो बच्चे। हेलो, माई सेल्फ केमिस्ट्री वाला, आपका टीचर, आपका मेंटर। ठीक, देखिए बच्चे, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट टाइम मैंने रेडॉक्स कराया था आप लोगों को, और रेडॉक्स की कंटिन्यूटी में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करा था। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करा था। जैसे मैंने कहा था कि मैंने कहा कि जैसे अपन CrO5 ले लें और मैं बोलूँ कि क्रोमियम का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे जब अपन इसका देखेंगे तो मैंने बोला क्रोमियम को X ले लें, और ऑक्सीजन का मैं और सारे रूल्स मैंने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन जो देखें तो उसमें क्या दिखेगा एग्जैक्टली। हाँ, इसमें देखो, यदि मैं इसको X मान लूँ और ऑक्सीजन को कितना मान लूँ, -2 × 5 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अब बच्चे मैंने आप लोगों से ये बोला हुआ है कि 10 तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। 10 किसी का ऑक्सीडेशन नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब 10 किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, हाँ, तो कुछ तो होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ग्रेटर देन 8, मतलब 8 ग्रेटर देन 8 कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी का नहीं होता या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। अब देखिए, यदि अपन फाइंड आउट करना चाहे तो क्या होगा, CrO5, यदि इसको देखें तो Cr, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए O, ये क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, इसको अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसका यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, अब ऑक्सीडेशन नंबर ना बोलिए इसको, यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो दिस इज -2, -1, -1, -1 एंड -1, तो इसका कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है वो 6 है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता तो ये कितना होता, 10, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना बच्चे। ठीक, इसी तरह और भी अपन बात करें थोड़ा सा, मान लो H2S2O8, इसमें मैं सल्फर का बोलूं आपको फाइंड आउट करने के लिए। अब सल्फर का जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 × 2 प्लस, और सल्फर को अपन लिखेंगे 2x प्लस ऑक्सीजन इज -2 × 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब इसको देखें तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 7। और आपको पता है कि सल्फर का +7 ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब क्या करना होगा बच्चे, जब भी मान लो ऐसा कभी केस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अपने को दिख रहा है 7, और मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर 7 सल्फर का नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो दिखाएगा वो कितना दिखाना है, +6। अब इसका मतलब ये तो गलत है। अब इसका क्या करना होगा, फिर से स्ट्रक्चर डिनोट करना पड़ेगा, और इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, S, है ना बच्चों, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये है OH, यहाँ पे भी देखिए OH, अगेन इट इज O, ये आगे। अब इस केस को देखें तो -2, -2, -1, -1। अब यहाँ से देखो बच्चे, तो कितना होगा, -1, -2, 2, 4 एंड 2, ये कितना आ गया, +6। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, +6। तो इसका मतलब है सल्फर का होना क्या चाहिए, तो दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। तो मैंने ये बोला, जब बिना किसी स्ट्रक्चर की जब आप फाइंड आउट करते हैं तो इसे ऑक्सीडेशन नंबर नाम दे देते हैं, और जब आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ता है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे और भी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से, C3O2, इसमें कार्बन का मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था। अब कार्बन का फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। कार्बन कितनी बार है, 3, तो इसके स्ट्रक्चर को देखिए, डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, है ना बच्चे। अब यहाँ पे है दिस इज -2, तो क्या हो जाएगा, +2, 0, +2, -2। अब मैं कार्बन का फाइंड आउट करता तो कार्बन का कितना आ रहा है, देखो, +2, 0, 2। ये सारी बातें मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। और यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। और नीचे बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलिए, ठीक है। चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है बच्चे, क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। दूसरा है decomposition redox reaction. Third one is displacement redox reaction. अब डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन ये दो टाइप के हैं, एक होता है मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट, है ना, और दूसरा होता है नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नेक्स्ट वन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये अपन 4 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वन इज नोन एज कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement, again further divided into metallic and non-metallic, and next one is disproportionation reaction। इसको अपन बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे बच्चे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसके एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। नंबर 1, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को पूछा जाता है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो फर्स्ट बात करेंगे इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बच्चे, जैसे अपन सिंपल बात करें, मान लो A प्लस बी ले लें, इससे क्या बन गया, C बन गया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि व्हेन टू सिंपल एलिमेंट्स, टू सिंपल एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज कंपाउंड। क्या होता है कि सिंपल एलिमेंट्स हो, मान लो सिंपल एलिमेंट्स हो, ठीक है, या सिंपल एटम कंबाइन टुगेदर एंड form a large compound, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लें, मान लो बच्चे अपन ले लेते हैं Na और प्लस Cl, ये क्या बन गया, NaCl, है ना। अब इस केस पे देखिए यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे क्या है +1 -1, तो 0 से कहाँ जा रहे हैं +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। यहाँ 0 से -1 पे चल रहे हैं, तो क्या हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ओवरऑल इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अपन दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 ले ले, O2 ले ले, ये बच्चे क्या बन गया H2O। देखो सिंपल अपन एग्जांपल दे रहे हैं ताकि ना सिंपली इन बातों को आपके समझ में आ जाए। तो H2O प्लस O2 क्या है H2O। अब देखो इधर ये हो गया 0, फ्री स्टेट है, तो फ्री स्टेट में मैंने बोला कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगेन इट इज +1 एंड -2। तो देखो प्लस यहाँ से कहाँ जा रहे हैं +1 पे, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। और जबकि इस केस पे देखें तो क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगेन डिक्रीजेस है। सो ओवरऑल इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चे, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। तो इसका मतलब हुआ सीधा सीधा कि ये सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन हैं, लेकिन इसमें दो छोटे छोटे से एलिमेंट मिलकर के एक लार्ज कंपाउंड बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आई होप सो लिख चुके होंगे बच्चे। आ रहा है प्राची, समझ में आ रहा है बच्चे, सुन पा रहे हो मुझे, हेलो, यस सर, ठीक, बहुत अच्छे। हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यदि मान लो बी पार्ट देखें,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ लार्ज कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्या होता है, मान लीजिए एक लार्ज कंपाउंड है जो स्प्लिट कर जाता है किसमें, छोटे छोटे से 2 कंपाउंड में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अपन H2O ले लें, ये क्या हो जाएगा H2 और O2, है ना। अब इस केस में देखो ऑक्सीजन -2 और ये +1 और यहाँ पे 0 0, ये देखिए यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जबकि +1 से 0 जा रहे हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, फिर भी ये रिडॉक्स हो गया। पर ऐसा नहीं है बच्चे, अपन जितने भी मान लो कोई जितने भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखे वो सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, करते क्या है, जैसे एक और भी आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने कहा तो ऐसे मैंने डिस्कस करा हुआ है ये लास्ट टाइम, जैसे मैंने कहा CaCO3, ठीक है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया CO2। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो देखना कि ये रिडॉक्स नहीं है, जबकि ये भी क्या है, इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस। सो कैल्शियम इज +2 एंड कार्बन इज +4 एंड अगेन इट इज -2। यहाँ पे देखो +2 -2, यहाँ पे +4 और ये -2। अब बच्चे यहाँ देखो +2 से +2 पे जा रहे हो, +4 से +4 पे जा रहे हो, माइनस से माइनस पे जा रहे हो, मतलब कहीं कोई चेंज ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। अब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में बात आ गई। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल को आप स्प्लिट करवा देते हैं और स्मॉल फॉर्म में टर्न कर लेते हैं। अब मैंने कहा ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार कोई रिडॉक्स रिएक्शन, जितने भी यदि हम लोग डिकम्पोजिशन देखें तो रिडॉक्स नहीं होगा। अब एक और भी एग्जांपल अपन दे देते हैं जो नॉर्मली आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा होगा। देखिए मान लो अपन ले लें KClO3, क्या ले लें, KClO3, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें, KCl और प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, KCl और ऑक्सीजन को देखें। बच्चे इस केस को देखें तो क्या दिखेगा आपको, ये है +1 और क्लोरीन पे +5 एंड -2, ये +1 -1 0, है ना। अब तुम देखो हम लोग +1 से +1 जा रहे हैं, इसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लोरीन का यहाँ +5 से -1 पे जा रहे हैं, तो देखो इसका तो रिडक्शन हो गया भाई। क्यों रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, यस। और -2 से आप 0 पे चल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओवरऑल इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हो कि दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपन बोले कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं उनमें से कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये गलत है। लेकिन मोस्टली रिएक्शंस जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। मैंने एग्जांपल इससे पहले जब मैंने और भी आपको रिडॉक्स जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने पूरी डिटेल स्टडी कर चुका हूं, ठीक है। तो लिख जाएं, आई होप सो लिख चुके होंगे आप लोग। चल थर्ड बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बच्चे ये मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब कोई लेस एक्टिव मेटल किसी मोर एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। दिस इज मेटालिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, जब मेटल डिस्प्लेसमेंट हो, मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मेटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि लेस एक्टिव मेटल इज displaced by
ठीक है, मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव मेटल। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो अपन Zn ले लें और CuSO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ZnSO4 और प्लस C। अब इस केस में Zn को मैं बोल सकता हूँ कि Zn क्या है बच्चे, एक एक्टिव मेटल है। Zn क्या है, एक एक्टिव मेटल है। ये देखिए एक्टिव मेटल किसके कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं कॉपर की कंपैरिजन, तो ये क्या है, लेस एक्टिव। अब मोर एक्टिव मेटल क्या किया है, लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर हट चुका है। अब मैं बोलूँ कि ये रिडॉक्स है कैसे, तो इससे रिडॉक्स कैसे होगा, Zn0 कॉपर +2 सल्फर, मतलब ओवरऑल देखें तो -2 हो जाएगा SO4 का, यहाँ पे देखिए +2 और यहाँ हो गया 0। यहाँ Zn 0 से कहाँ जा रहा है, +2, तो इसका क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ +2 से कहाँ चल रहे हैं, 0 पे, तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। मतलब ओवरऑल आप बोल सकते हैं क्या, फिर से ये रिडॉक्स है। और ये जो रिडॉक्स है, ये कैसा रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट, इसे अपन मेटालिक बोल देते हैं, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। आई होप सो लिख चुके होंगे आप लोग, थोड़ा सा फास्ट लिखिए बच्चे। आई होप सो लिख चुके हैं आप लोग। अब जो बात करेंगे वो करेंगे नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए देखिए बच्चे, नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या एग्जैक्ट मीन है, देखो नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट मीन होता है बच्चे कि जिसमें किसी लेस एक्टिव नॉन मेटल इज आइदर रिप्लेस्ड बाय एक्टिव मेटल और नॉन मेटल। क्या मैंने कहा कि जिसमें मान लो कोई नॉन मेटल है, मतलब लेस एक्टिव नॉन मेटल इज रिप्लेस्ड बाय या डिस्प्लेस्ड बाय, रिप्लेस्ड बाय एन एक्टिव मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल मतलब कोई एक्टिव होगा, ठीक है ना, इससे हम लोग रिप्लेस करवा देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए बच्चे मैंने आप लोगों को बोला कोई Na है, क्या है, सोडियम, ठीक है, और सोडियम को आपने HCl से रिएक्शन कर दिया। ये क्या दिया बच्चे, सोडियम लिया और सोडियम को HCl से रिएक्शन कर दिया। ये क्या बन गया, NaCl और प्लस H2, ये बन गया। अब देखिए मैं इसमें टेक्निकली देखूं तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। अब आपको देखिए HCl क्या है, हाइड्रोजन है, एक नॉन मेटल है, और ये क्या है, एक एक्टिव मेटल है। अब इसने बाद में चल करके सोडियम ने क्या किया है, सोडियम ने क्या किया है, HCl में से Cl को रिप्लेस कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को अल्टीमेटली हटा दिया। आपको पता है नॉन मेटल है, इसीलिए इसको इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो अब सोडियम 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में, और सल्फर +1 से कहाँ जा रहा है, 0। तो अपन क्या बोले, इस केस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन, और ये ओवरऑल क्या हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन। दिख रहा है क्या बच्चे, देखिए ये क्या बन गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसको हम लोग नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे देखेंगे अपन नॉन मेटालिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बार लिख डालें आप लोग,
अभी जो बात करेंगे अपन उसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंजीनियरिंग में भी आता है, इंजीनियरिंग में आता है खासकर एन फैक्टर के टाइम में ऐसे वाले क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए। चल बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है बच्चे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्चुअली होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है इन विच सिंगल एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सिंगल एलिमेंट is oxidized and reduced simultaneously and reduced simultaneously। मतलब एक का ही ऑक्सीडेशन होता है और उसी का ही रिडक्शन होता है सेम टाइम में, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे होता होगा, देखिए इस बात को देखें। मान लो अपन H2O2 ले रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको हीट कर दीजिए। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हीट करेंगे तो ये H2O और प्लस O2 बनेगा, बैलेंस कर लेते हैं, हाफ O2 हो गया, है ना बच्चे। अब इसको देखो, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितना हो रहा है, +1, जबकि ये पेरोक्साइड में है ऑक्सीजन -1। इस केस में देखिए हाइड्रोजन कितना आ रहा है, +1, और इस केस में देखें तो ये -2 और ये हो गया 0। अब बच्चे इसको मैं चेक करता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। यार ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन इज -1 and it is moving from -1 to 0 and -1 to 0, ठीक है ना। मतलब अपन देखें कि -1 से कहाँ जा रहे हैं, -2 पे, तो क्या है यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखिए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अरे भाइयों मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के ही ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहे हैं और ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है। मतलब एक बार -1 से -2 पे जा रहे हैं और -1 से ही आप कहाँ जा रहे हैं, 0। तो एक बार तो आपने देखा कि डिक्रीज हो रहा है और दूसरी बार क्या देखा आपने, इंक्रीज हो रहा है। तो एक ही चीज का डिक्रीज और एक ही चीज का इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि इसका मतलब है एक का डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है और इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन है एक ही सिंगल एलिमेंट का, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं इस चीज को, राइट डाउन। आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने बच्चे, गुड, बहुत अच्छे। और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी होता है या अदरवाइज कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और लिख भी सकते हैं। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहें या आप चाह रहे हैं कि इससे भी कुछ बेहतर आपको चाहिए तो आप एक बार जरूर आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। मान लो कुछ और भी बात करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में डिटेल में। एक यदि अपन H3PO3 ले लें और इसको मैं हीट कर दूँ, मतलब यदि H3PO3 को हीट करते हैं तो ये बनता है H3PO4 और प्लस PH4। अब इस चीज़ को देखते हैं, क्या भाई ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो सोचिए बच्चे, यदि मैं फॉस्फोरस का यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात करें, सेंट्रल एटम की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, दिस इज +3, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो +5 और यहाँ पे देखेंगे तो -3। अब +3 से आप कहाँ जा रहे हैं, +5। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ पे +3 से कहाँ जा रहे हैं, -3। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक बार आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। मतलब एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ, तो ये अपन बोल सकते हैं क्या कि अगेन इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, एक बच्चे की क्वेरी आ रही है, वो कह रहा है कि सर क्या जितने भी केमिकल रिएक्शन है सारे रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, नंबर 1 क्वेश्चन।
सेकेंड वन, मुझे कैसे पता कि कौन से एलिमेंट जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे। अब सुनिए, दोनों का आंसर ये है कि जिसका भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है, उसे आप बोल सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। अब एक बच्चा कह रहा है कि सोडियम देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। देखिए, यदि अपन सोडियम ले लें तो देगा क्या? नहीं, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। अब वो चेंज तो करेगा नहीं अपना ऑक्सीडेशन नंबर। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? कहीं ना कहीं देखो, जैसे अपन बोलते हैं Cl2-, जैसे कर दे Cl2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, या ठीक है। अब इसी तरह अपन बहुत सारे ClO4 नेगेटिव, ये सब के सब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अपन बात करें किसी का, तो इस केस को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? +3। तो +3 से ये +5 पे भी जा सकता है, +7 पे भी जा सकता है, 0 पे भी जा सकता है, -1 पे भी क्लोरीन जा सकता है ना। तो वहां पे क्या है? वहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं ना कहीं आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाए। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको कहीं ना कहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जब होएगा तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड एंजॉय, ठीक है। और आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय।